आप लोग क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो चुकी है, खैर से नाश्ता वाश्ता कर लिया, सब हो गया। आज मैंने और समीर ने सोचा कि हम लोग जो हैं आज ड्राइंग रूम में डाइनिंग टेबल पे नाश्ता करते हैं। हमारी ख्वाहिश थी, हमने सोचा चलो भाई ज़रा आज ये किया जाए। तो जैसे ही मैं आई हूँ ड्राइंग रूम में, वैसे ही मैंने देखा डाइनिंग टेबल को, इतनी इतनी लप लप मिट्टी थी, कोई हाल नहीं था। इधर भी अपना जो है जितनी एनिवर्सरी पे गिफ्ट्स आए थे वो सारे टेबल पे धड़म धड़म पड़े हुए थे, मैट्स पड़े, मतलब ना पूछिए। और कोई हालात नहीं थे। खैर हम दोनों ने आके थोड़ी मैंने सफाई की। बात ये कि हम दोनों वर्किंग वुमन हैं, वो भी जॉब पे जाती है। समीन की पिछली जॉब बहुत बहुत टफ थी। सुबह वो जाती थी 11 बजे, 10:30 11 बजे जाती थी, और उसके बाद वो 8 बजे रात को आती थी। 8 ख़त्म होती थी, 9 बजे घर पहुंचती थी, क्योंकि उसका बहुत दूर ऑफिस था। 9 बजे आने के बाद वो बेचारी होश करे, मुंह धोए, खाना खाए, मियाँ को टाइम दे, या वो घर की डस्टिंग कराए। ये है घर के काम। जब औरतें घर में होती है ना तो फिर वो करवाया करती हैं। और कोई भी कुछ भी हो, जो आपकी हाउस हेल्प होती हैं, जो जैसे छोटी चंदा बड़ी चंदा है। छोटी चंदा जो है वो तो बड़ी तेज है, वो तो चुप करके ना निकल जाती है। और ये जो डस्टिंग और ये सब सफाई, ये उसका काम है। बड़ी चंदा चूंकि पूरे घर को मैनेज कर रही होती है, लेकिन जब मैं चली जाती हूँ तो वो भी ज़रा रिलैक्स हो जाती है कि अम्मा चलो गई हैं, हम भी ज़रा इंजॉय करें, इंजॉय दी लाइफ करें। टाइमिंग शाइमिंग कोई नहीं होती है, और चेकिंग वेकिंग कोई नहीं होती है। मैं होती नहीं हूँ, किस किस चीज़ को देखूँ। लिहाजा किसी का भी कसूर नहीं है, लेकिन है भी, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। तो बात यह है कि फिर घर की जो खवातीन होती हैं उन्हीं को ये करना पड़ता है। और जाहिर है कि मैं अब घर पे हूँ, और मैंने तो अब घर पे फिलहाल काफ़ी सारा काम भी आपको बताया था छोड़ा हुआ है। तो मैं घर पे हूँ, और घर पे रह के मैंने तो यही कुछ करना है। मेरी तो मसले हैं, फलां क्यों पड़ा है, ये क्यों पड़ा है, वो क्यों पड़ा है, मेरे मसले, मैं तो इसमें से बाज नहीं आ सकती। तो मैंने आज अभी आते ही सबसे पहले जो अपने कर्टन्स थे वो धुलवाए, वो रखे हैं, मशीन में डाले हैं। कुशन्स थे, ऊपर गई थी, ऊपर वाले घर में जो कमरा है उसके अंदर बहुत, गेस्ट रूम में चीज़ें पड़ी थी, बहुत सफाई होने वाली थी। वो सब कुशन्स उतरवाए हैं, कुशन पर्दे उतरवाए हैं, मशीन में डाले हैं, अभी वो हो रहे हैं। दूसरा फिर मैं अब ड्राइंग रूम में आई हूँ। आज ड्राइंग रूम की सफाई का दिन है क्योंकि 12 तारीख को मेरी बर्थडे पार्टी है, मेरी फ्रेंड्स आएंगी मेरे घर पे, तो उससे पहले एक डीप क्लीनिंग तो होनी चाहिए। तो अभी मैंने ज़रा कहा कि चले मैं ज़रा करती हूँ, क्योंकि ड्रॉर्स भी गंदे हुए हैं, बुरे हाल है। मैं आपको भी दिखाती हूँ, अभी आप देखिएगा। बड़ी चंदा जो है उसकी तबीयत ख़राब थी, वो डॉक्टर के पास सुबह से हॉस्पिटल गई हुई थी, तो अभी वो आई है, तो कुछ दवाइयाँ वगैरह लेकर आई है। छोटी चंदा जल्दी आ गई थी, नाश्ता वाश्ता उसने हमें दिया। और समीन अभी जा रही है अपने अम्मी के घर, क्योंकि छोटे भाई को डेंगू हो गया। तो वो बड़ी आपा है ना, तो उसको बस दिल को कुछ हो रहा था, तो मैंने कहा आप जाओ चक्कर लगाओ। तो समीन वहाँ चली जाएगी। मैंने आज 3 बजे जाना है डॉक्टर आमना राजा के पास, जो कि कॉस्मेटिक क्लिनिक है डिफेंस में, जो कि मेरे फेशियल वुशियल मैंने उनसे कराना है। वो मुझे कहती है रेगुलर हो जाए, अगर आपको ग्लास स्किन चाहिए तो मुझे तो ग्लास स्किन चाहिए। तो मैं वहाँ जाऊँगी। आज मेरा वो कौन सा फेशियल करती हैं मैं आपको दिखाऊंगी। पहले उन्होंने कार्बन वाला किया था, काला काला मुँह करके टिट 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 लेज़र से किया था। तो आज वो कुछ और करेगी। और मेरी स्किन का टेक्सचर मुझे लोगों ने कहा है कि बहुत बेहतर हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। और कुछ प्रोडक्ट्स उन्होंने लगाने को दी थी, मैंने कहा चलो इनकी लगा के देखती हूँ, शायद इससे को फ़र्क पड़ जाए। तो दूसरी वाली तो पड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने कहा चलो लगा लेती हूँ। तो मैंने लगा ली, और वो उनके फेशियल्स एक मैंने लिया है। अभी आज मैं दूसरे के लिए जाऊँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी ज़रूर कि क्या होता है और कैसे होता है। फिर हम दोनों ने ये देखिए ना कैंडल्स जलाई हैं, और ताकि खुशबू आए, बड़ी प्यारी है। बंद कर देती हूँ, अस्तमाल हो जाएगी ना फिर, बाद में क्या करेंगे। ये एक और है, ये भी इसमें खुशबू है। अब मैंने सोचा है, समीन ने और मैंने सोचा है कि हम घर में कैंडल्स बनाते हैं। ये भी लोग बनाते हैं भाई, तो हमने सोचा हम अपने मर्जी की खुशबुओं की कैंडल्स क्यों नहीं बना सकते। तो अब हमने दोनों ने सोचा है कि हम बनाते हैं, और हम बना लेंगे इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि हम बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। तो प्यारा धुआं लगा है ना इसका, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाकी कैंडल्स जो हैं वो बड़ी प्यारी प्यारी होती हैं, बड़ी प्यारी बनी हुई होती हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि वो इतनी प्यारी बनी होती हैं, जब वो जलेंगी तो वो तो सारी खूबसूरती उनकी ख़राब हो जाएगी। मैं अमेरिका से कैंडल लाई थी, बड़ी प्यारी, पूरे घर बने हुए, कितने साल हो गए उनको, लेकिन मैंने उनको जलाया ही नहीं, क्योंकि वो तो पिघल जाएगी तो ख़राब हो जाएगी सारी, बस डेकोरेशन ही है। इसका मतलब है आपको खुद बनानी चाहिए। मेरे ख्याल में कैंडल का जो जार है इसको खूबसूरत होना चाहिए,
और उसके अंदर कैंडल जो है वो प्लेन होनी चाहिए, डिज़ाइन वाली नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर परफ्यूम होना चाहिए। ये होना चाहिए ज़रूर, ताकि वो बाहर पड़ा हुआ जार भी प्यारा लगे। तो मैं सोची थी कि मेरे पास ना, मैंने सोचा कि कुछ कप्स ऐसे हैं, पुराने एंटीक कप्स, जो कि अम्मी के भी कुछ पड़े हुए हैं, कुछ मेरे पास अपने भी पुराने पड़े हुए, वो एक एक दो दो रह जाते हैं ना। मैं सोची थी उनके अंदर कैंडल बनाऊं, जो बहुत प्यारे भी लगेंगे, जो मिलते भी नहीं। खैर, तो आपके कल मैसेजेस पढ़े सारे मैंने, रात को टाइम था थोड़ा, तो मैंने कहा मैं ज़रा देखूं। आप लोगों ने इस वीडियो पे कहा कि ऐसे टॉक्सिक लोग जो हैं, जैसे मैंने कहा बायपोलर लोग होते हैं। मेरे साथ ये हुआ एक दोस्त ने, फिर मुझे याद आ गया कि एक नहीं थी, एक और भी थी। एक दो वाकयात और भी थे, जिसकी वजह से मैं बहुत तकलीफ़ में रही, बहुत ज़्यादा। लोग ऐसे क्यों करते हैं, लोग ऐसे क्यों होते हैं, मुझे समझ नहीं आती। और मैं इतना रोई, इतना रोई। उसके साथ तो मेरी जो दोस्त थी, उसका तो मैंने उसको कहा, तुम कहाँ चली गई, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। और उसने अचानक से वो गायब हो गई ना, अचानक से उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी। देखो तो, हाय, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, अचानक बात करनी बंद कर दी। और फिर उसने मुझसे कभी बात नहीं की। फिर मैं इतना रोई। फिर मुझे किसी ने बताया कि वो आई हुई है, तो तुम उसको मिल लो। वो कहीं बाहर चली गई थी, पता नहीं पेशावर, पता नहीं कहाँ। मैं चली गई, मैं जाके उसको रोई रोई। मैंने कहा तुमने मेरे साथ क्यों किया, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती, तुम मुझसे। उसने आगे से वो नेल फाइल कर रही थी। "हम्म, क्या हो गया, आपको पता तो है कि मैं अपने शेल में घुस जाती हूँ।" मैंने कहा लेकिन तुम तो मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी, तुम तो मुझसे प्यार करती थी। ओ माय गॉड, अच्छा चाय पियेंगी। मैं कहा नहीं, चाय नहीं पीऊंगी, तुम शाम को घर आओगी। अच्छा, मैं बताती हूँ। उसके बाद वो गायब हो गई। और इस बात को कितने साल हो गए, 7-8 साल हो गए शायद। गायब हो गई, फिर वो ना मिली। और फिर उसका मुझे मैसेज आया कैंसर के वक्त, जब मुझे कैंसर हुआ था, तो एक उसका मुझे मैसेज आया कि आई ऑलवेज प्रे फॉर यू, और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आई लव यू। छेड़ दिया ना फिर। हाय, मैंने कहा हाय, मोहब्बत तो मेरे दिल में थी, हाय छेड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने एक आधा जवाब दिया, फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद उसका मुझे कोई 2 साल पहले एक मैसेज आया, फ़ोन पे नहीं, मैसेज उस पे आया, मैसेंजर पे। उसमें लिखा था आई एम नॉट वेल, और आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ मरने से पहले। हाय हाय, मेरा तो दिल बैठ गया। हाय हाय, ये क्या लगा, इसको कुछ और लगा। कुछ भी नहीं था, ड्रामा था सिर्फ, कख भी नहीं। चंगी भली फिरती पई उत्ते अमरीका दे विच, झूठी। मेरे दिल को ऐसे ऐसे कराती है। खैर, मैंने कहा नहीं, इसको इस वक्त मैंने अब नहीं ब्लैकमेल होना। फिर मैं चुप कर गई। पता नहीं क्यों करते हैं ऐसे लोग, मुझे नहीं समझ आती ऐसे लोग कैसे कर सकते हैं। किसी के दिल के साथ कैसे कोई खेल सकता है, पर खेलते हैं भाई, खेलने वाले बड़े खेलते हैं, इनकी बड़ी आदत होती है। खैर, तो मैं आज का आपको दिखाऊं कि मैं ना बड़ी सफाइयाँ करने वाली हूँ। आज बहुत काम है, छोटी चंदा और बड़ी चंदा की शामत आने वाली है। अब देखे ना, एनिवर्सरी हुई थी, उस पर मैंने, बल्कि न्यू ईयर पे अंगीठी मंगाई थी। जब ज़ारा ने न्यू ईयर के लिए फ्रेंड्स को बुलाया, तो अंगीठी मंगाई थी कोयलों वाली। एक ख़रीदी थी और एक बाहर से मंगाई थी। वो अब तक पोर्च में पड़ी हुई है। अब ये तो गलत बात है ना। इतनी दफ़ा सनी को कहा है ले जाओ, उठा लो। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा। तो आज तो मैं वो उठवा के ही रहूंगी भाई। उठा के मैंने ना घर से बाहर रख देनी है, खुद ही लेके जाएगा। जब वो चोरी हो जाएगी ना, फिर इसको पता लगेगा कि उसके पैसे भरने। क्योंकि चीज़ों की जो है ना, वो इनको शायद मैनेजमेंट नहीं आती मेरे ख्याल में, कि 1 बाय 1 क्या क्या करना है, ये नहीं समझ में आता शायद। ये वजह है, वरना तो कर ही लें। तो लिहाजा माली भी आ चुका है, मतलब हमारे शहर में, लेकिन जो है वो काम पे, लेकिन मतलब वो भी अल्लाह का फजल ही 2 दिन में एक दफ़ा आता है, अपनी मर्जी से पानी पुनी डाल के चला जाता है। हाँ जी बेटे, जा रहे हो जी। ये मेरी बेटी की, सबने इतना कहा आपकी बहू इतनी हसीन। oh my God. मैंने कहा हसीन थी तो हम लेके आए थे ना भाई, पैडी शक्ल की होती तो फिर तो ना लाते। ओके मेरा बच्चा, कितने बजे तक आओगे? आ जाऊंगी बस, जब आपके आने से पहले ही आ जाऊंगी। चलो आ जाना, फिर शाम को हम साथ टाइम स्पेंड करेंगे। हमने फिर ग्रोसरी के लिए जाना है। आज हमने ग्रोसरी के लिए जाना है, क्योंकि हमने जो पार्टी है उसके लिए चीज़ें बनानी है। समीन ने लिस्ट बनाई है बड़े मज़े मज़े की चीज़ों की, और वो हमने लेकर आनी है। अहमद भी जॉब से आ जाएगा। समीन ज़रा ब्रेक पे चल रही है, क्योंकि उनकी नई जॉब शुरू होने में ज़रा टाइम है, तो हम दोनों टाइम स्पेंड करेंगे साथ। और अच्छा लग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है। थोड़ा घर खामोश है, लेकिन हम दोनों मिन 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 बातें करते रहते हैं, तो हमें मज़ा आता है। चंदा, बड्डी ते छोटी, चाय पी ली तुमने? नहीं अम्मा, वो सनी रात को दूध कम लाया था, भी मैंने बोला उन्हें। अच्छा, तो फिर हम काम करें शुरू। तुम छोटी चंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा बच्चा, तुम कब से नहीं आई ड्राइंग रूम में?
अच्छा, तो ये जो एनिवर्सरी के गिफ्ट पर ले हैं, ये यही रखने थे? मुझे कह रही है मैंने डब्बों में से निकाल के रखे थे ना। नहीं, लेकिन फिर उनका करना क्या था? आज ये जवाब सामने दो लोगों के। हम लोग ये सोच रहे थे कि ये अम्मा आके सेट करेंगे। हाँ, और ये जो मिट्टियाँ पड़ी हुई हैं चीजों पे, इनके बारे में क्या प्रोग्राम है? नहीं मिट्टी इस वाले टेबल पे वो जवाब कल आई नहीं इतना छुट्टी थी इसलिए ना। नहीं, लेकिन ये जो कुर्सियों पे झाड़ झाड़ के मैंने अभी रखा है, और ये जो मैट्स हैं, वो जो ट्रॉली है कब से नहीं हुई, और ये जो ड्रॉर में खोल के दिखाऊंगी, ऐसे नहीं खोल के। हाँ, चीजें तो पड़ी हुई हैं, लेकिन चीजों को मैनेज भी तो करना है, तरीके से भी तो रखना है। ये भी जो वो खाना हुआ था ना हमारा, वो जो सब गोगी बाजी भी यहाँ थी, ये देखो। नहीं जी, वो जो मेहमान आए थे कनाडा से, तब मैंने ये टिश्यू रखे थे, तो ये तब यहीं पड़े हैं, तब के यहीं पड़े हुए हैं, यहाँ से हटेंगे नहीं, चीजें हटेंगी नहीं। की करा मैं ਤੁਹਾਡਾ? कित्थे ਤੁਹਾਨੂੰ मैं लेके जावां ते ਤੁਹਾਡਾ मैं की करा? मैंने दस दो, आपे दसो। जिथे जिथे जांदे सानू ही नाल ले जाओ। जितने जितने जाना सानू भी नाल ले। ए देखो ना, सोल्यूशन तो देखो। सोल्यूशन ये देखो ना, जोड़ा तो दिखा दो। ये कल मैंने पहना हुआ था, आपको याद है ना? रात को मैंने कहा ले चंदा, ये मुझे बड़ा खुला है, तू पहन ले। तो बस चंदा को मिल गया। कितना अच्छा लग रहा है वैसे चंदा, तुझे फिटिंग बहुत अच्छी आई है। आपको बहुत खुली। मुझे तो इसके अंदर 3 लोग घुस सकते थे। मैंने कहा चंदा ये बहुत ही खुला है। और छोटी चंदा तुम्हारे लिए जो जूती निकाल के रखी है वाली शॉकिंग पिंक, देखिए स्वेटर तो है, वो शॉकिंग पिंक जूती निकाली कल परसों जो पहनी थी कल मैंने। जी वो सीढ़ियों पे जी, वो आपके लिए रख दी है, वो आप ले लीजिएगा। हाँ। लेकिन मेरा काम भी करना है आपने। अभी मैं बनाने लगी वीडियो में दिखाती हूँ तुम लोगों ने गंद मचाए में। ठहर जाओ जरा, तो ये मैं आपको दिखाऊं ना जरा। ये देखिए ना, ये वहीं पे चढ़ी चीजें पड़ी हुई जो पड़ी हुई थी कभी जिंदगी में, ये भी पड़ी हुई हैं। और ये देखिए, ये पड़े हैं जो मेरे मिट्टियों से भरे हुए। ये देखो, मिट्टियों कटा हुआ है, ये मैं लाई थी जो। और ये जो है जगह, ये देखिए, ये भी मिट्टियों कट्टी हुई है, कट्टे ही कट्टे, मिट्टी मिट्टी है। देखो ये भी मिट्टियों कट्टा होया पिया ते ये जड़ी ये भी कट्टा मिट्टी हुई पई है। आए ये देखो जी, सब कुछ चीजें वहीं की वहीं पड़ी हैं। कोई, ये मैं कल लेकर आई हूँ वहां से। ये देखिए कितना क्यूट है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ड्रॉर्स की खूबसूरती। आओ जरा दोनों इधर। लो, ये देखो जी जरा, गबड़ दबड़ गबड़। अच्छा, रेगमार भी पिया होया है। ए देखो जी, ये रेगमार से क्या अपनी अपनी नाकों को तुम लोगों ने रेगमार से करना था? बताना जरा मुझे, क्या करना था? क्या जवाब दो। क्यों ये पड़ा चंदा, तुम बताओ। बस जो चीज हाथ में आई डाल दी दराजों में। क्यों? बिना ये सोचे कि ये किसकी है। और ये देखो ना क्या क्या पड़ा हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये भी यहाँ बस पाई जाओ पाई जाओ पाई जाओ। ऐ ना सोचो कि वे पाना की करना है, जो भी है बस रखी जाओ। देखो, ओए होए 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 ओए होए ओए होए होए। ये टेबल पे रखो सारा कुछ, मैं वहां से सेट करती हूँ। और ये नीचे वाला भी निकालो ड्रॉर। वो देखो ना, गंदा कितना है। ये कपड़ा लाओ छोटी चंदा, ये पड़ा कपड़ा नहीं है पे टाकी कि ले गई फिर। देखा चंदा, इसका क्या इलाज करे मुझे बताओ? कोई इलाज है नहीं इसका वैसे। ये मोमबत्तियाँ भी पड़ी हुई हैं, जब चाहिए होती हैं। एक मोमबत्ती नहीं होती। ये देखिए मैं टर्की से लाई थी। ये बाकी सारे हैं कि गुआच गए ने? काफी हद तक बाकी किधर गए? गुआच गए। कितने शर्म तो है नहीं ना, आराम से भल्ले जैसा मुंह निकाल के कहती है गुआच गए हैं। जरा जो ख्याल हो। और ये कप के 1 2 3 4। अब ये जो है, इनको धोने का क्या तरीका भला? सर्फ में डालेंगे टब में। हाँ, तो तुम्हें अगर पता ही था तो क्यों नहीं भी डाला? जरा बता दो। तो आपने करवाने होते हैं ना कि अम्मा, अगर यही हम कर लें तो फिर आपने क्या करना है ये बताएं। मेरे पैसे कटेंगे तनख्वाह के। ये हमने बोला हुआ इनको कि ये जो डीप क्लीनिंग है ना, ये आपने ही आगे करवानी होती है। हम लोग तो ऐसे ही हैं, क्या करें। अब ये इसको सर्फ में पकड़ो, डालो। और ये देखिए, ये मेरे सारे कोस्टर्स जो हैं ये पड़े हैं। बीच में मुझे ARY से कॉल आ रही। क्यों आ रही? मैंने अभी तो आई हूँ कराची से, मेरी जान छोड़ दो। तो ये देखिए जरा, ये सारे पोस्टर्स मेरे हैं, ये भी ऐसे पड़े हुए गंद मतंद। हम चाहते हैं कि जब आप आए तो आप यहाँ आके फारिग बिल्कुल मत बैठें, काम करें। आपने कपड़ों की अलमारियों में पिछली दफा घुस लिया था, अब आपने ये बेटा अभी भी मैंने घुसना है। अभी घुसना है। आप जाने से पहले ना
जाने से पहले सर्दियों के कपड़े रखवा के जाना भी मैंने कहीं नहीं जाना। हाँ, ये बात मैं आप लोग को बताने ही भूल गई, तो कहीं जाने वाली ही नहीं है। अब तुम लोग नफल पढ़ो तो मैं जाऊंगी। अब ये होगा कि हमें डीप क्लीनिंग एक ही दफा करनी पड़ेगी, बार बार नहीं करनी पड़ेगी। साफ ये करवा देखो, लेंगे। ये देखो, शर्म करो। और ये कभी ना साफ हुआ, जब से आया तब से नहीं हुआ, ठीक है ना। और ये जो है चीजें, ये देखो मुझे गिफ्ट आए थे, ये यहाँ पर पड़े हैं। चंदा, आपने ये दिखाया? ये दिखाया मैंने। ये मैं लाई तो बाहर के लिए थी चंदा, ये बाहर के लिए लाई थी, लेकिन मुझे ये डर है कि बाहर ये टूट जाएगा। क्या करूं, यहाँ किचन के, ये ड्राइंग रूम के लिए नहीं है बेटा, ये बाहर के लिए है वैसे। तो अम्मा हम इसको फिर किसी इस तरीके से फिक्स करें कि ये फिर ना नहीं करते हैं, अभी देखते हैं इसको कहाँ रखना है। अभी तुम पहले वो टैंक वो देखो पड़ी है, ये जो मैंने कहा था सनी ने, ये देखे रखी हुई है, ये सनी दा बेड़ा तर जाए, ये अभी पड़ी हुई है। ये देखो, तो और क्या शर्म नहीं आती कि यहाँ ये पड़े, ये न्यू ईयर नाइट की है, दुर फिटे मुंह है ਤੁਹਾਡਾ फिर। और ये देखे ना चंदा का वाइपर, छोटी चंदा का ये वाइपर चंदा फड़िया गया, तेरी टाकी भी फड़ी गई है। ए वेख तेरी टाकी फिटे मुंह तेरी टाकी दा, ए वेख मुद्दी पई है बाल्टी, ए भी पई है। कूड़े वाला भी करती है। और ये टाकी तुमने रखी है ना? क्यों तुमने रखी? क्योंकि तुम्हें शौक है टाकियां रखने का मुंह के ऊपर। हाय की करा मैं ना दा, की करा। ये अब सनी से उठवानी है चीजें। और ये देखो ना, कैंडल्स जलाई थी तो उसमें ही पड़ी हुई है कैंडल्स सारी, ये नहीं कि निकाल के। बेटा वो मर गई है, खत्म हो गई है। कब लगाई है दोबारा? ये एनिवर्सरी पे लगाई थी ना? उसके बाद लगा। कब? क्या था, पार्टी थी हमारे घर में? आपकी बर्थडे थी शायद। नहीं, कब बर्थडे थी मेरी? अभी बर्थडे तो मेरी परसों होनी है। झूठी है ये बाद में लगी हुई है माँ, पहले तो बिल्कुल खाली हो गया, उसने मैंने खुद देखा। छोटी चंदा से कोई जीत नहीं सकता हो वैसे, सकता है ना? बिल्कुल नहीं कोई जीत सकता। उसके पास हर बात का जवाब होता है। आपको मैंने अपनी नई चीज़ दिखानी थी। ये देखिए मैं कितनी प्यारी चीज़ लेकर आई। ये देखें कितना खूबसूरत है ये, और ये इसके साथ कितना मैच हो रहा है। अभी मैं यहाँ से चीज़ें ही उठाना चाहती हूँ, कुछ कम कर दूँ ताकि जो अकेला नज़र आए ना उनके लिए। ये यहाँ पे रखती हूँ फ्रेम्स, थोड़ा सा यहाँ पे रखती हूँ ताकि ये नज़र आए। और ये मेरी जवानी की तस्वीर, जवानी की तस्वीर, जवानी की। ये देखिए लड़की, ये मेरे बड़े बेटे की तस्वीर, ये मेरे भाई और मेरी तस्वीर, और ये मेरी समीन और अहमद की तस्वीर। तो ये नज़र आए, तो इसलिए इसको ना ज़रा हाईलाइट करने के लिए यहाँ से चीज़ें कम करनी चाहिए। चलो जी, अब देखते हैं और क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं लोग। तो सफाई का टाइम हो चुका है। ये भी सारी मैनेज होने वाली, सारे पुट्ठी सीधी मैंने रखी थी, इन्होंने मैंने सीधी रखी थी, इन्होंने पुट्ठी सीधी घुसाई जाती है, देखती थोड़ी है। तो अभी बस मैं ज़रा काम करा लूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। फाइनल लुक दे दी इसको। ये देखिए डाइनिंग टेबल, और कैसी लग रही है? अब अच्छी लग रही है ना? ये देखिए, ये मैं श्रीलंका से लाई थी, इतने प्यारे मैट्स, सब चीज़ें। ये बॉटल्स भी बड़ी प्यारी मैचिंग, पता नहीं कहाँ से मैंने चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं, बस उनको रखनी नहीं आती। और ये भी साफ कर दिया। और ये देखिए ड्रॉर्स भी मैंने सेटअप कर दिए। देखिए अब ये सेटअप हो गया। और ये नीचे वाला ड्रॉर है, ये देखिए सब कोस्टर्स एक साइड पे, ये मैट्स एक साइड पे, सब कुछ हो गया। अभी यहाँ पे कैंडल्स लाने वाली हैं इनके अंदर रखने के लिए, सब मैं लेकर आऊंगी। यहाँ पे कैंडल्स चाहिए। घर के काम जो है ना वो खत्म नहीं होते। और इसके अंदर हमारी ये क्या पड़ा है, रमिया पकड़ी गई। ये देखिए ना, ये नेल वाला सामान यहाँ पड़ा है। बंदा पूछे क्यों पड़ा है, ये क्यों पड़ा है, और कितनी गंदी ड्रॉर है ये। ये देखिए, ओह माय गॉड। चंदा एक और जगह तो फड़ी गई है, इधर आ जा, टाकी लेके आ, टाकी लेकर आ। वो जो छोटी ग्रीन वाली टेबल है उसके ड्रॉर देखो, उसके अंदर से क्या निकला है। हाँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें इसका क्या काम है। ये निकली है, ये क्यों है? ये नेल्स का सारा पेडिक्योर का सामान है, ये क्यों निकला? बाबा से मांग रहे थे, मेरे अलीना ने मेरे से लिया, अलीना ने लिया नहीं, वापस दिया। तू जड़ी है ना अम्मा, सच्ची बाबा। अलीना तो मुल्तान बैठी है। हाँ, मैं हूं मैं उन्होंने पूछा किसने रखा, ये नहीं माँ, सच्ची में नहीं। और ड्रॉर्स देखो इसके कितने जो रिलीज मैंने हैं। ये रखा भी है ना, बॉस वो- भी साफ करो। तू बेटा रखा हो, तू भी तू मगर जाती है, तेरा मैं क्या करूं। ये ड्रॉर साफ करो, इसके अंदर खोल के। ये वाला नहीं, नीचे वाला है। नीचे ये वाला तो खुलता ही नहीं पिया, पुतला पे पता नहीं क्यों है। ये देखो अंदर क्या क्या निकला है। अरे की कराना था।
कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल मेरी आपको पसंद आई सेटिंग, बताइएगा जरूर। लो जी, एक और गंद पकड़ा गया। ये देखें, ये हाथी हटाया है, इसके पीछे से ये है, ये चंदा की सफाइयां हैं। कहती है बस करें अम्मा, बहुत बदनामी होगी। चंदा तो ये टाकी लगा रही है। मैम इसको साबुन के साथ धोना ही पड़ेगा, इतनी तो गंदी होगी। हाय मेरी किस्मत। अरे अम्मा आपके आने से एक दिन मैंने सच्ची सारा फर्श धोया। तो ये कहाँ से रह गया? वही कहते हैं, मिट्टी ना कहीं खाया जाए पर तो ये रह गया ना, क्योंकि ये मेरी नजर है ना। अब ये देखिए, ये भी कहीं धोया, लेकिन वो रह गया है ना, वो रह गया। अब ये तो स्टैंड उठा के ना मैंने वहां सामने रखवाने, उधर उधर जहाँ अंगीठियां पड़ी है ना, अंगीठियों को रखो यहाँ पे, ताकि सनी जो है वो लेके जाए। ये स्टैंड चुके तो ये तो एक तो हमारे घर की है ना। ओह घर की, तो यहाँ तो नहीं घर की रखनी ना, घर की यहाँ थोड़ी रखनी है। माली साहब ने गलत फूल लगा दिए। मैं कितने जावा की करा कि नहीं पड़ा, ले बट्टे पे उन्हें। ये भी कैंडल स्टैंड है, इसको भी धो के रखो अंदर। ओए होए होए होए, माली अंकल। दूसरा भी हटाओ ना, मैं यहाँ लगाना रखना चाहती हूँ सामने, ये सामने रखना चाहती हूँ, इधर ये दोनों। ये गिठियां उठेंगी तो फिर ये रखे जाएंगे। और ये जो ये वाले जो है पौधे, इनका क्या सीन है? और चंदा ये क्यों पड़ा है यहाँ पे? ये तो मेरे कमरे से आके यहाँ क्यों पड़ा? आपने सामने लगाया तो बाद में उठा दिया था। उठाओ यहाँ से, इसके अंदर पौधा ये उठाओ यार, ये मेरे रखो वहां पे। ये मैं बहुत तंग हूँ अल्लाह की कसम इनसे। ये सारे पौधे यहाँ से उठाए और मिट्टी सारी साफ होनी चाहिए भाई। ये सारा कचरा जो यहाँ पड़ा है ना, घचोला मचा हुआ इधर। माली भी अपनी मर्जी का है भाई, माली भी अपनी मर्जी का है, मेरी मर्जी का माली भी नहीं है इसका। क्या कहूँ, तंग आ गई। चंदा की शामत ये मैं सामने रखवाने लगी उधर। सारे मैंने यहाँ से वो उठाई हैं गिठियां। ये देखें, जब तक मैंने नहीं उठवानी थी ये 6 महीने यहीं पड़ी रहती, बिल्कुल ना जाती। और ये मैं देखे ना, अंकल से भी काम करा रही हूँ मैंने, कभी जरा सफाई कर ले। हाँ जी देखो ना, ये गंद निकला है, खलीज गलाजत। ये सारे पौधे छोटे वाले भी सारे पीछे से निकाले। चंदा इसके ऊपर भी वो पाइप लगा के ना, इसको पीछे से साफ करो। सारा ये मिट्टी सारा ही साफ होने वाला है, हशर हुआ पड़ा। ये देखिए, हाय जो भी आता है ना यहाँ पे को अल्लाह का फजल ही हो जाता है। अभी ये देखें, जो हमने इवेंट कराया था उसकी कारपेट वाले कारपेट ही लेके गए, देखे तो पड़ा हुआ यहाँ पर, ये सब पड़ा हुआ है। कितने कितने रोवा थे, कितने कितने जावा थे, की करा मैं समझ आती भाई। बस कोई हाल नहीं है। ये चंदा की टाकियों का, इसकी जूती भी ये देखे पड़ी हुई है। अल्लाह मियाँ, बंदा पूछे जूती कहती है, उस दिन बूट पहन के आई थी। चंदा ये तुम्हारा वो मतलब बाथरूम है, तुमने जूती यहाँ रखी हुई है? शर्म नहीं तुम्हें वैसे आती? आपको हंस दी है तो मैं चाहती हूँ सारी दुनिया को पता चले कि तुम कितनी काम की लड़की हो। फाइनल लुक है जो गिराज की मैंने बनाई है, कैसी लगी आपको? सारे फूल यहाँ लगाए हैं, ये टोकरियां यहाँ लगाई हैं, और ये सही है। माली भी रोने वाला हो गया वैसे कि ये औरत जड़ी ये छुट्टी दे रहे थे चंगा है। तो अभी कुछ मेरी सेटिस्फेक्शन हुई है। अभी चंदा बाहर से सफाई करेगी तो फिर नीट क्लीन हो जाएगा। तो जी मैंने कहा हो ही रहा है काम, तो जरा बर्तन तो निकलवाऊं, क्योंकि मैं बहुत सी चीजें नहीं मिल रही थी। मैंने सोचा था कि जो कप्स जो हैं वो बेकार हो चुके हैं, उनके मनी प्लांट्स उसके अंदर लगाऊं, लेकिन कप्स तो खैर मिले नहीं मुझे मिल गई केटल्स। और छोटी चंदा ने मुझे खुश कर दिया। छोटी चंदा कम हेयर, वाह खुश कर दिया उसने मुझे। मैंने ये 2 केटल्स थी जिनकी सब कुछ ढक्कन टूट चुके थे, इनकी ये सब कुछ टूट गया था, इसमें मैंने मनी प्लांट लगाया। उठा के दिखाओ, ये देखो जी कितना प्यारा लग रहा है ना। ये देखें, ये समीन के कमरे की मैचिंग है, वहां जाएगा। और ये वाइट एक और है, ये भी जाएगा।